नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल के बारे में। अमेरिका में कुत्तों के घातक हमलों के कारण हर साल लगभग 30-50 लोगों की मौत हो जाती है। इस सूची में नंबर 1 पर शामिल हैं पिटबुल। अमेरिकी पिटबुल टेरियर बुलडॉग की एक नस्ल और टेरियर कुत्तों के संकरण से पैदा होने वाला एक ऐसा कुत्ता है जिसमें टेरियर की फुर्ती और बुलडॉग की शक्ति और खेलकूद क्षमता का मिश्रण है। शुरुआत में इन कुत्तों को इंग्लैंड में ही पैदा किया और पाला जाता था, और यह उन देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासी नागरिकों के साथ आए थे। गैर लाभकारी संस्था पेटा ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि लोग पिटबुल को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए पाल रहे हैं। पत्र में कहा गया कि पिटबुल एक खूंखार और आक्रामक नस्ल है। इसे इंग्लैंड में एक बेहद आक्रामक और क्रूर खेल के लिए ब्रीड किया गया था, जिसका नाम बियर बेटिंग था। इस खेल पर 1835 में प्रतिबंध लगा दिया। कुत्तों के व्यवहार को समझने वाले जानकारी के अनुसार लोगों के मन में यह धारणा है कि पिटबुल मजबूत और ताकतवर कुत्ते हैं। पिटबुल कुत्तों का इस्तेमाल हरियाणा के एक हिस्से में डॉग फाइट के लिए किया जाता है। उनके अनुसार जब से इन्हें भारत में स्थानीय स्तर पर ब्रीड किया जा रहा है, इनकी बेहतर नस्लें नहीं बन रहीं। अक्सर अपने कुत्तों के हमले से उसके मालिक पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा कानूनी नियम हैं। आईपीसी की धारा 200 से पशुओं के संबंध में लापरवाहीपूर्ण व्यवहार के और अन्य धाराओं के तहत हाल ही गुड़गांव और गाजियाबाद में हुई घटना में मामला दर्ज किया गया। इसके तहत कारावास की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार मालिकों को अपने कुत्ते की ताकत और व्यवहार को ध्यान। इस सूची में नंबर 2 पर शामिल हैं रॉटवाइलर। रोटवीलर जर्मनी में कुत्तों की नस्ल है जिसे मवेशियों के साथ काम किया जाता है। यह एक कुत्ता था जो रॉटविले शहर के कसाई द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जल्द ही यह एक कुशल गार्ड कुत्ता बन गया और दूध के साथ छोटी गाड़ियों के कर्षण में उपयोगी था। रॉटविलर अपने एग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रॉटविलर को घर पर पालना बैन है। हालांकि भारत में इस ब्रीड को पालने को लेकर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था एनिमल पीपुल की एक रिसर्च के मुताबिक पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। रॉटविलर दूसरे नंबर पर है। इस रिसर्च में 1832 से 2012 के बीच अलग अलग ब्रीड के कुत्तों द्वारा किए हमले में हुई मौतों और हमलों के आंकड़े को लिया गया है। एक वेटनरी डॉक्टर बताते हैं कि रॉटविलर जब गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर सकता है, फिर चाहे वह शेर ही क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि रॉटविलर प्राचीन रोम के ड्रोवर कुत्ते की नस्ल है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें रोमन अपने साथ रखते थे। यूरोप को जीतने के लिए रोमन सेनाएं बढ़ी यात्राएं करती थीं। सैनिकों के भोजन के लिए मवेशियों का झुंड अपने साथ रखना होता था। रॉटविलर को इन मवेशियों को काबू रखने और रात में निगरानी के लिए रखा जाता था। इसी तरह यह नस्ल जर्मनी पहुंची थी। अपनी उपयोगिता के कारण यह 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। यह बुद्धिमान और बहादुर है। शारीरिक रूप से यह एक मजबूत जानवर है जिसमें तांबे के रंग के निशान के साथ एक छोटा काला कोट होता है। यह संरचना में मजबूत और कॉम्पैक्ट है जो ताकत। इस सूची में नंबर 3 पर शामिल हैं साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की कुत्ते की नस्ल में एक सुंदर मोटा कोट होता है जो कई रंगों और चिन्हों में आता है। उनकी नीली या बहुरंगीन आंखें और आकर्षक चेहरे के मुखौटे इस नस्ल के आकर्षण को बढ़ाते हैं, जिसकी उत्पत्ति साइबेरिया में हुई थी। यह देखना आसान है कि क्यों कई लोग साइबेरियाई भेड़िए जैसे दिखने की ओर आकर्षित होते हैं। साइबेरियन हस्की अपने मिलनसार और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे बुद्धिमान, स्वतंत्र हैं और शरारती प्रवृत्ति के हो सकते हैं। वे आमतौर पर लोगों और अन्य कुत्तों के साथ अच्छे से घुल-मिल जाते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह एथलेटिक, बुद्धिमान कुत्ता स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और पहली बार कुत्ते के माता-पिता को चुनौती दे सकता है।
साइबेरियाई हस्की पर विचार करते समय जरूरतमंद कुत्ते को एक प्यार भरा घर प्रदान करने के लिए बचाव संगठनों या आश्रयों से गोद लेने को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि आप हस्की पिल्लों की तलाश में हैं और खरीदने का निर्णय लेते हैं तो एक प्रतिष्ठित ब्रीडर को चुनना महत्वपूर्ण है। इस सूची में नंबर 4 पर शामिल हैं जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की बेहतरीन प्रजातियों में से एक है, जो आपका दोस्त और अंगरक्षक दोनों हो सकता है। कुत्ता पालने के शौकीनों में यह काफी फेमस है और पूरी दुनिया में ये प्रसिद्धि के मामले में ये दूसरे नंबर पर है। लेब्राडोर की तरह अति मिलनसार नहीं होते, लेकिन आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा सोशल रखेंगे तो से थोड़ा मिलनसार हो जाते हैं। इन्हें लोगों से दूर रखने पर ये ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ये अकेले कभी हमला नहीं करते, लेकिन आपके साथ बाहर निकलेंगे तो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इन्हें सीखना पसंद है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग जारी रखी जाए तो ये खुश रहते हैं और ये आपके लिए भी फायदेमंद है। इनकी देखभाल जरूरी है। बचपन से ही अन्य फ्रेंडली डॉग्स से उन्हें मिलवाते रहें और सोशल बनाएं, लेकिन शुरुआत में इन्हें किसी के साथ अकेला न छोड़ें। इनकी आदतों के साथ साथ खाना, ग्रूमिंग, वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज को लेकर आपको अनुशासित रहने की जरूरत है। आपको इन्हें अच्छी तरह संभालना आना चाहिए। ये अच्छे फैमिली डॉग बन सकते हैं, बस आपको इनका मूड समझना आना चाहिए और सही तरीके से ट्रेन करना चाहिए। इस सूची में नंबर 5 पर शामिल हैं डोबरमैन। यह नस्ल व्यापक रंगों जैसे नीले, सलेटी, लाल, सफेद, काले, काले के साथ पीले भूरे रंग के निशान और हल्के सलेटी रंग में आती है। इसके नर कुत्ते का कद 2 फुट 10 इंच से लेकर 2 फुट 30 इंच तक होता है और मादा का कद 2 फुट से 2 फुट 10 इंच तक होता है। इस नस्ल का औसतन भार 30-40 किलो होता है। इसका औसतन जीवन काल 13 वर्ष होता है। डॉबरमैन को 1880 के दशक में जर्मनी के अपोल्डा शहर में रहने वाले एक टैक्स कलेक्टर कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन ने आनुवांशिक प्रक्रिया द्वारा विकसित किया था। वे अपोल्डा डॉग पाउंड नामक संस्था चलाते थे। कई नस्ल के कुत्तों की जानकारी रखने वाले कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन ने सुरक्षा के उद्देश्य से इस नस्ल को विकसित किया था, जिस कारण उन्होंने इसे एक सहनशील, शक्तिशाली और बुद्धिमान नस्ल बनाया। उनकी मृत्यु के 5 साल बाद ऑटो गोयलर नामक प्रजनक ने राष्ट्र डोबरमन पिंस्चर क्लब की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि इस नस्ल के कुत्तों के विकास के लिए कई अलग अलग नस्लों का सहारा लिया गया था, जिनमें ब्यूसरन, जर्मन पिंसर, रोटवीलर और वीमरनर